नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने ये चैनल इसलिए बनाया था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने करीब एक दशक मतलब 10 सालों तक पूरे मीडिया संस्थानों पर कब्जा कर लिया था। केजरीवाल एंड कंपनी ने इस तरीके से कब्जा किया कि कोई भी असली खबर आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। इससे हम बहुत आहत थे, हमारा प्रोफेशन हमें नकार पूरी तरीके से धिक्कार रहा था और इसलिए हमने ये सोचा कि आप तक असली खबर यानी कि पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी आप तक जरूर पहुंचे। इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया और अपने प्रोफेशन से हमने लगातार ईमानदारी की आप तक बहुत अच्छी खबरें पहुंचाई, जिनकी पुष्टि लगातार हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उस पर खबर बनाकर आपको पूरी फुल टू स्टोरी बनाकर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता के एक वीडियो चलाया गया लगातार सोशल मीडिया पर, और इस वीडियो में यह दिखाया जा रहा था कि उनके सामने एक ही बुक्का रखा है और उसे उठाकर लोग दे रहे हैं और फोटो खिंचवाकर जा रहे हैं। ये बुके को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे, एक वीडियो बनाया गया और डाला गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल के चंपू मीडिया वाले बनकर अभी भी दिल्ली सरकार को कवर कर रहे हैं और ऐसे में ऐसे चंपुओं की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वो छुप कर आप भी आज भी ऐसा काम कर रहे हैं और इन्हीं चंपुओं ने वो वीडियो डाली थी। ठीक है, एक खबर थी भी है, लेकिन उसको जिस ढंग से प्रचारित किया जा रहा था वो सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज उसी बात को लेकर रेखा गुप्ता ने इस पर जवाब दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देखिए, मैं बनिए की बेटी हूं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी ये लगातार कहते थे, मैं बनिए का बेटा हूं, मुझे आता है, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल किया, दिल्ली का तबाह कर दिया इस बनिए के बेटे ने। अब रेखा गुप्ता ने भी यही बात कही है कि मैं बनिए की बेटी हूं, मुझे पैसा बचाना आता है और बुके को लेकर क्यों फिजूल खर्ची की जाए, एक ही बुके से वीडियो बना दी और अरविंद केजरीवाल ने अपने चंगू मंगुओं से ये वीडियो बनवाई और इस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब वो कहती हैं, सीएम ने कहा, भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फिजूल खर्ची नहीं कर सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपये का दुरुपयोग नहीं होने दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से भी कहती हूं, भाई एक बुके इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती कर दी, भाई पैसा बचाया है, खराब तो नहीं किया। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी इस पर हमला करते हुए सीएम ने आगे कहा, ये वो लोग हैं जो दिल्ली से टैक्स वसूल कर दूसरे राज्यों के चुनावों में खर्च करते थे, पैसे का इस्तेमाल करते थे। उनका मात्र एक मकसद कलेक्शन करना था दिल्ली की जनता से और उसे अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। रेखा गुप्ता ने आगे कहा, हम एक एक करके सभी सीएजी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, इसलिए वे घबरा गए हैं और उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आकर सामने बैठ सके, उसे सुन सके। उन्हें वहां से बाहर निकलने का एक बहाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर का मुद्दा उठाया था दिल्ली विधानसभा में और उस पर लगातार हंगामा किया, जिस वजह से उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी देश की राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए थी? शहीद भगत सिंह और बाबा साहब हमारे लिए माननीय है, हम सबके पुरोधा हैं, हमारे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। बाबा साहब का सम्मान में देश भर में होना चाहिए। इस दिशा में जितना काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, आज तक ना किसी ने सरकार ने किया और ना कोई नेता ने कर सकता है। जितना सम्मान मोदी सरकार ने बाबा साहब के चरणों में अर्पित किया है, उतना किसी ने नहीं किया आज तक। तो इसमें ऐसा क्या है
कि ये लगातार किस तरीके से हंगामा सदन में कर रहे थे ताकि इन्हें जानकारी थी कि इन्हें निलंबित कर दिया जाएगा और ये बाहर चले जाएंगे और उस कम से कम उस रिपोर्ट का को में अपने आप को फंसता हुआ नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वो लोग बातें करते हैं कि छोट फोटो नहीं लगाई, जबकि यह केवल मात्र बहाना है क्योंकि उन्हें लड़कर जाना था दिल्ली विधानसभा से। वो किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें वो सुन नहीं सकते थे। इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी वो बोले वहां पर हम तो बचें। उनका काम था, उनका काम इस सदन में बैठे अपने चंगू मंगू के माध्यम से वीडियो बनवाएं और उस वीडियो को प्रचारित करें। यही काम उनका रह गया। यानी कि रेखा गुप्ता सरकार ने आज ये सब बातें उठाकर अरविंद केजरीवाल की पूर्ववर्ती सरकार और उनके जितने भी लोग थे उनको धोकर रख दिया और धोकर रखने के अलावा उन्होंने ये बता दिया कि ये जो बनिए की बेटी है ना, बनिए के बेटे ने पूरी तरीके से खजाने को बर्बाद कर दिया, लेकिन बनिए की बेटी किस तरीके से पैसा बचाकर दिल्ली को फिर उसी रास्ते पर लाने के लिए प्रयासरत है। उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करे, प्रसारित करे। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं भाई एक बुक्के इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती कर दी भाई, तो पैसा बचाया है, खराब तो नहीं किया। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें दिल्ली सरकार में होती हुई दिखाई देंगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।